दोस्तों, एक कहानी जो पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी तहलका मचा दिया है कि आखिरकार यह सच कैसे हो सकता है। दरअसल एक व्यक्ति को ही लगातार एक ही सांप काट रहा है और जबकि यह बताया जाता है कि सांपों के अंदर कोई याददाश्त, कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन इस सांप के काटे जाने का सच क्या है? उस लड़के को सांप क्यों काट रहे हैं? आज की कहानी के माध्यम से यही जानने के, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं वह भी लिख लें। तब तक ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी के आगे चलते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फतेहपुर। फतेहपुर जिला का एक थाना लगता है मालवा और उसी का ही एक गांव लगता है सोरा। दरअसल बात कर रहा हूँ 17 जून 2024 की। उस रात एक लड़के को सांप काट लिया था और जैसे ही सांप ने काटा तो उस लड़के को जब इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तब उसे एक सपना दिखाई देता है। अपने सपने में सांप खुद आता है और सांप आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें लगातार इसी तरह से 10 बार काटूंगा। 9वीं बार तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन जैसे ही 10वीं बार होगी तुम मारे जाओगे। इसके लिए ना कोई शक्ति आएगी, ना कोई तांत्रिक आएगा और ना कोई तुम्हें डॉक्टर बचा पाएगा। देख लेना, यही जल्दी पूरा होगा। जब तुम मारे जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। सांप अब एक लड़के के सपने में आकर, उसके ख्वाब में आकर इस तरह की बातें करता है और वह लड़का इस बात को सही मान लेता है। और सही मानने के बाद जब कोई अखबार वाले, टेलीविजन वाले उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वह 17 जून 2024 को देखे हुए सपनों के बारे में जिक्र करता है। हालांकि उससे पहले ही 2 बार उसे सांप ने काट लिया था, यह तीसरी बार थी। पहली बार उसको 2 जून 2024 की रात 9 बजे के आसपास जब वह अपने बिस्तर से उतर रहा होता है तो उसी वक्त उसको सांप काट लेता है। उसके बाद 10 जून की रात को फिर 17 जून यानी कि तीसरी बार, फिर 21 जून, और जब लगातार उसको सांप काट रहा था यानी कि घर में उसको 4 बार सांप काट लेता है। साथ ही आसपास के घर के परिवार के लोग एक मशवरा करते हैं कि क्यों ना इसको इसकी मामी के यहाँ पर भेज दिया जाए। यदि मामी के पास रहेगा तो शायद वहां पर यह सुरक्षित रहेगा। लेकिन 28 जून 2024 की रात को जब मामी के घर राधानगर पहुंच जाता है तो वहां रात के 11 बजे के आसपास उसको सांप काट लेता है और फिर से उसका इलाज शुरू हो जाता है। 1-2 दिन का समय और बीतता है, उसके बाद फिर से सांप काट लेता है। अब वो 7वीं बार अपने चाचा के यहाँ पर पहुंच जाता है और कई किलोमीटर दूर उसके चाचा रहते थे, लेकिन सांप वहां पर भी पहुंच जाता है और सांप उसको 7वीं बार काट लेता है। यानी कि 40 दिनों में एक ही लड़के को, जिनका नाम विकास दुबे होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, और 7वीं बार जब सांप काट लेता है तो जब 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार होती है तभी ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और फिर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार 25 साल के लड़के को सांप काट क्यों रहा है। क्या एक ही सांप है या अलग अलग सांप है? इस तरह की बातें होती हैं और जब यह मामला लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों पर बनने लगता है तो बात पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के शासन तक। जैसे ही बात पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ तो यह घटना चल ही रहा था कि सांप काट रहा है, दूसरी तरफ बात यह चल रही थी कि कहीं इसमें अंधविश्वास तो नहीं फैलाया जा रहा है, तीसरी बात ये चल रही थी कि कहीं लड़का या खुद को हाईलाइट करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, मीडिया में छाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है, वो नाटक तो नहीं कर रहा है। हो सकता है इसके बाद शासन से, डीएम से रिपोर्ट मांगी जाती है। डीएम साहब सीधे सीएमओ को बोलते हैं कि सर, इस मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी रिपोर्ट हो मुझे सौंपी जाए। जब डीएम साहब ने आदेश दिया, सीएमओ साहब ने आदेश दे दिया अपने डिप्टी सीएमओ को, जिनका नाम होता है डॉक्टर आर के वर्मा। अब आर के वर्मा ने 3 सदस्य एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सौंप दीजिए, ताकि ये रिपोर्ट डीएम साहब के पास जाएगी, डीएम साहब से ये रिपोर्ट शासन तक जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बात जरूर है। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? डॉक्टरों की टीम जाती है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के बाद
अब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस सांप ने इस व्यक्ति को कितनी बार काटा है। वहां से पता चलता है कि 6 बार सांप ने काटा है। वो उसकी सारी रिपोर्ट जो अभी तक डॉक्टर उसे दवाइयाँ देते थे, जो भी इंजेक्शन देते थे, जैसे जैसे प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से जो गुजर रहे थे, एक फाइल हॉस्पिटल के अंदर ही तैयार की जाती है। जब उसकी फाइल को देखा जाता है तो उससे पता चलता है कि इस लड़की को सांप ने सिर्फ 1 ही बार काटा है, बाकी 6 बार बिल्कुल भी नहीं काटा है। यानी कि 7 बार जो काटने का दावा किया जा रहा था वह दावा बिल्कुल सरासर झूठ निकलता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद सीएमओ के माध्यम से डीएम साहब को रिपोर्ट भेज दी जाती है। और जब डीएम साहब के सामने रिपोर्ट आती है तो यह मामला फिर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होने लगता है कि जिस लड़के ने दावा किया था कि उसको 7 बार सांप ने काट लिया है, 9वीं और 10वीं बार काटेगा, मतलब 10वीं बार जब काटेगा, जैसे सांप काटेगा तो सांप काटने के बाद उस लड़के को अपने साथ लेकर चला जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। लेकिन यह तो बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही जब इससे पता चलता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उस लड़के को स्नेक फोबिया हो गया है, एक ऐसी बीमारी, बस वह जो लड़का होता है उससे डरने लगता है और अपने मन ही मन के अंदर से यह सोचने लगता है कि मुझे सांप काट रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जितनी बार भी उसने दावा किया है उतनी बार किसी ने सांप को उसे काटते हुए देखा ही नहीं है। चाहे वह अपनी मामी के यहाँ रह रहा हो, चाहे वह अपने चाचा के यहाँ पर रहा हो या फिर अपने परिवार के बीच में रहा हो। हालांकि वह जब काटने की यह बात करता है तब उसे चारों तरफ से लोग घेरे भी रहते थे। उसका इर्द गिर्द कोई ना कोई होता रहता था, बस वही शोर मचाया करता था। इसके लिए वो तांत्रिक से संपर्क किए और कई डॉक्टरों से भी संपर्क किए। साथ ही कई ऐसे प्रतिष्ठित जगहों पर भी गए जहां से कुछ राहत मिल सकती थी। जहां पर बताया जाता है कि मंदिर में भी वह जाता है ताकि उसे राहत मिल जाए। परिवार के लोग उसे बचाना चाहते थे, इसलिए उसके लिए लगातार लगे जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि अगर उसे स्नेक फोबिया हो गया है तो उसका फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका मनोचिकित्सक के द्वारा इसका इलाज कराया जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि जब उसे सांप ने काटा ही नहीं, सांप ने सिर्फ 1 बार काटा है, तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जैसे सांप काटता है 2 चिन्ह जैसे निशान बन जाते हैं। तो वो निशान किस चीज के हैं? दरअसल यह एक सवाल करने वाली बात है। साथ ही इस मामले की अभी और भी जांच कराया जाना बाकी है और कराना भी चाहिए। यह जानना चाहिए कि आखिरकार जब सांप काटता ही नहीं है और उसके एक वहम है, उसको सपना दिखाई देता है और सपने को ही वह सच मान लेता है, तो वह निशान किस चीज़ के हैं? निशान की जांच भी होनी चाहिए। साथ ही जांच उन डॉक्टरों की भी होनी चाहिए कि जब इस डॉक्टर के पास यह लगातार पहुंच रहा था कि साहब सांप ने काट लिया है, एक बार की वह पुष्टि करते हैं कि 1 बार सांप काटा है, तो उन्होंने फिर सीएमओ को यह रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अपने स्तर से क्यों वह इलाज कराते रहे? क्यों इस तरह की अफवाह फैलती रही? फिर यह मामला सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब वायरल होने लगता है, हर किसी व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह की बातें पलने लगती हैं। कोई कहने लगता है कि नागिन अपना बदला लेने के लिए आ रही है, जैसे फिल्मों में कहानियां दिखाया करते हैं। इस तरह की बातें शुरू हो जाते हैं। यदि लड़के को सचमुच स्नेक फोबिया है तो इसके इलाज में देरी किस बात की हो रही है? तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जाते जाते हम 3 लोग का नाम लेना चाहते हैं। राकेश कुमार फ्रॉम अंडमान निकोबार, अभिषेक द्विवेदी यूपी से और आनंद प्रकाश यूएसए से। आप लोगों को थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।